पूछने वाले अमेरिका के हमारे भक्त हैं, कैलिफोर्निया के। उन्होंने पूछा है, गुरुदेव जी आलस्य बहुत रहता है, इसको कैसे दूर करें? आलस्य करने से क्या हानि होती है और आलस्य दूर करने का उपाय क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कैलिफोर्निया में बैठे हुए भक्त जी को, और आपके प्रश्न को सुनकर के इसका उत्तर पूरी दुनिया के लोग पा जाएंगे। आलस्य को मीठा शत्रु कहा गया है। आलस्य का अर्थ होता है तुम्हारे में योग्यता है, कला है, गुण है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी तुम जीरो पर ही खड़े रहोगे। आलस्य वह चीज है जो तुमको जीरो बना देता है। आलस्य वह चीज है कि हीरो बनने वाले को जीरो कर देता है। आलस्य वह चीज है कि शिखर पर पहुंचने वालों को जमीन में गिराकर बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में डाल देता है। आलस्य वह चीज है जो तुम्हारे मान सम्मान को भी खत्म कर देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको गरीब बना देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको खंडहर में रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। आलस्य के कारण, आलस्य इतने नुकसान हैं, तुमको सड़क पर थैला लेकर के कोई ऑटो रिक्शा का इंतजार करना पड़ता है। हाथ हिलाते रहो, थैला हिलाते रहो, आ रुको 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 रुको, जरा मुझको चलना है संगम होटल के पास। नहीं नहीं, मैं संगम नहीं जा रहा हूँ, मैं तो निहंगम जा रहा हूँ। हाँ तो दौर खड़े रहो वहीं पर, पानी बरसे फिर उसमें भीगते रहो। आलस्य तुम्हारी बहुत दुर्दशा करता है। आलसी आदमी है, उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेगा? फटे फटाए कपड़े पहनेगा, अपने परिवार को भी फटे फटाए कटे कटाए कपड़े पहनाता रहेगा। अच्छी सी दवा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएगा, सस्ती मद्दी दवा ढूंढता रहेगा और महारद्दी घूमता रहेगा। साबुन खरीदने के पैसे नहीं, मैलुआ बनकर घूमेगा, कपड़े भी गंदे पहनेगा और पुराने चप्पल, बायां चप्पल दाएं घसीटेगा और चप्पल में बद्धी टूट जाएगी तो रस्सी बांध करके चलेगा। अब लोग सोचेंगे भाई बहुत बड़ा गरीब आदमी है। गरीब नहीं आदमी है, ये आलसी आदमी है, ये मक्कार है, कामचोर है। कोई आदमी गरीब होता थोड़े है, ना कोई अमीर होता है। जो आलसी है वो गरीब है, जो मक्कार है वो गरीब रहेगा, और जो फिजूल खर्ची करेगा गरीब रहेगा। जो खूब सोएगा कुंभकर्ण की तरह 10 घंटा वो गरीब रहेगा। जो काम नहीं करेगा गरीब रहेगा। गरीब कौन बनाया तुमको? तुम्हारे बाप ने बनाया है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने बनाया है कि सरकार ने बनाया है? गरीब तुम खुद अपने आलस्य के कारण हो, निकम्मापन के कारण गरीब बने हुए हो। काम क्यों नहीं करते हो? 3 टाइम खाते हो, काम क्यों नहीं करते हो? मैं कहता हूं काम नहीं करना चाहते तो खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, फिर रजाई ओढ़ना बंद कर दो, सब ठिकाने बुद्धि आ जाएगी तुम्हारी। काम करो, बेईमानी छोड़ो, आलस्य मत करो। और पुरुषार्थ करने से आदमी की उन्नति होती है। जो लोग आलस्य का त्याग कर देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ था, मेहनत करके परिश्रम करके बहुत सुंदर 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना लेते हैं, बहुत सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लेते हैं, 2 4 6 लाख की 10 लाख वाली, और खूब मेहनत जो करते हैं, आलस्य बिल्कुल फटकने नहीं देते, पास में अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, फीस देते हैं, और कोई बीमारी आती है अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। अब सामान्य डॉक्टर मर्ज भी नहीं जान पा रहा, मरीज को नहीं समझ पा रहा और उल्टा पल्टा दवा दे रहा और रिएक्शन कर रही है, तुम्हारे बच्चे की एक टांग ही खराब हो गई। तो इसलिए धनवान होना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आलस्य का त्याग आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है और आप बहुत दुख पाओगे और दरिद्री बन करके रहोगे। तो समझदार आदमी कभी आलस्य नहीं करता है, और समझदार आदमी हमेशा मेहनत करता है और फिजूल खर्ची भी नहीं करता है। सत्संग के नाम पर तो लाखों खर्च कर देगा, कुसंग के नाम पर कौड़ी नहीं खर्च करेगा, दारू के नाम पर 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, लेकिन दान के नाम पर, सेवा परोपकार के नाम पर करोड़ों दे देगा। तो आदमी को अच्छे काम के लिए उदार रहना चाहिए और गलत काम के लिए कंजूस बन जाना चाहिए। ये उसको ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए तो आपका आलस्य दूर हो। जैसे अभी विचार करो, अगर ये धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी आलस्य करते तो क्या इतना बड़ा उद्योग धंधा कर पाते? रतन टाटा आलस्य करते तो क्या इतना बड़ा सिस्टम अपना, टाटा के ट्रक है, टाटा का सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 8 लाख लोग सर्विस करते हैं, ये कैसे कर पाते?
तो आदमी को परिश्रम करना चाहिए, सबको मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल है सुखदाई, एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, घड़े में देखा थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़ लगा डालने, एक एक कर ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। पानी जब ऊपर तक आया, कौवा पीकर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। इसलिए कौवा भी सिखाता है मेहनत कर लो। और परिश्रम तुमको महान बनाएगा, देश को महान बनाएगा, सब सुख सुविधा मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए साधु संत को भी परिश्रम करना चाहिए। और आलस से तो कितने साधु संत भी आलसी है, और कितना गृहस्थ बहुत आलसी है। उसकी पत्नी कमरे से उठाती, जाओ काम करो, तो द्वार पर तखत पर लेटा रहता है, और द्वार से धक्का मारती तो छत पे लेट जाता है, और छत पे उतारती है तो दूसरे के द्वारे पहुड़ा है, और दूसरे के द्वार से चिल्ला चिल्लो के भगाती खेत में, तो खेत मेड़ पर लेटा है। अब इस दुष्ट को क्या करे? उसकी पत्नी भी हैरान है, भैंसा के साथ विवाह हो गया, भैंसा बैठा है, और भैंसा भी उससे अच्छा है, कम से कम बैलगाड़ी तो खींच देता है, और ये बैलगाड़ी न खींची। ये तो अजीब मॉडल का भैंसा, 2 पैर का भैंसा है, काम करने नहीं चाहता है। और कितने साधुओं में जहाँ आलसी लोग होते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी खूब होता है। कोई भोजन भी नहीं बनाना चाहता, कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहता, कोई कपड़ा नहीं साफ करना चाहता, कोई गाड़ी भी नहीं चलाना चाहता, गाड़ी साफ नहीं करना चाहता, और कोई मार्केट नहीं जाना चाहता, सब्जी भी नहीं लाना चाहता। तो झगड़ा तो होगा ही, भूखे थोड़े मरेंगे लोग, कलह कलेश खूब होगा, अशांति पैदा होगी। आलस्य से अशांति, गरीबी, दरिद्रता, दुख का जन्म होता है। इसलिए कृपया आलस्य का त्याग करना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने से भी आपको बहुत समझ में आ गया होगा। आशीर्वाद।